हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर त्रिगोनोमेट्री का प्रश्न हल करेंगे, जो इस बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएंगे इसी पैटर्न पर। प्रश्न और पहला क्या करा, सिद्ध करने का रहा 10² 10 प्लस कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 30, इस तरह से बढ़ते हुए कोस स्क्वायर 80 इक्वल टू इतने जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए इक्वल। इसलिए हम इसको हल करेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से हम मान लेंगे कि ये LHS इक्वल टू RHS सिद्ध करना, इसलिए RHS बराबर क्या हो जाएगा हमारा जो प्रश्न में दिया है कोस ये हमारा ये हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हमको इक्वल करना है, राइट हैंड साइड 4 इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, फिर हम इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं आगे। एक कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ फिर कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस साइन स्क्वायर 14 डिग्री सेल्सियस। चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा चूँकि हम क्या जानते हैं कोस थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा, ये हम जानते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है इस तरह। फिर हम क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इसके आगे यहाँ पर देखिए ये सब इक्वल में है, इसलिए 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS। ये प्रश्न में यही हल करना था, LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आपको ये लिख करके प्रूव्ड लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया, ये प्रश्न का सॉल्यूशन। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। आइए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है, यदि कोस ए 4/5 है तो कोट ए प्लस साइन ए के मान निकालना है। तो इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न से क्या दिया हमें, पहले प्रश्न से कोस ए
इक्वल टू 4/5। हम जानते हैं कि कोसेक क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और कोट ए निकालना है हमको, तो कोट ए क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, तो पी चाहिए। और साइन ए निकालना है तो हमें पी बटे एच चाहिए, परपेंडिकुलर एच। तो पी हमको निकालना है, तो पी कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस सिद्धांत से हम क्या जानते हैं, तो पी किस निकले, पी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, तो पी इक्वल टू ये हाइपोटेनस मिल गया, तो कोट ए इक्वल टू पी 4/3 साइन ए इक्वल टू 3/5। इसीलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, कोट ए प्लस साइन ए इक्वल टू कोट ए 4/3 3/5, 15 पचते 15 5 20 पचते 15 3 3 9, ये हो जाएगा 29 बटा कोट ए प्लस साइन ए इक्वल टू 29/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही हल्के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते क्या करें। सिद्ध करना है सेक थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा होता। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, यहाँ हम LHS को नहीं RHS से सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या होता है, RHS इक्वल टू क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये प्रश्न से दिया है। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा। ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 1 बटे कोस थीटा, चूँकि गुना में तो कोई दिक्कत नहीं, और कोस थीटा किस बदल जाता है, सेक थीटा में मल्टीप्लाई ये कोसेक थीटा में, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर, इसलिए ये हो गया RHS इक्वल टू LHS हो गया। ये प्रूफ हो गया, आपको इस प्रकार से प्रूफ लिख देना है। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको इस प्रकार से ये प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीक़ों से। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है इसी में, यदि 12 मीटर ऊंचे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा है। एक खंभा है AB, ठीक है। प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक खंभा है जो 12 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक। इसकी परछाई गिर रही है, ये बड़ा परछाई जो C है ये कितना मीटर है, 3 मीटर है, ठीक। तो सूर्य का उन्नयन कौन, ये कौन पूछा, ये बाहर ज़्यादा बड़ा, तो सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा है। तो हम हल में इस प्रकार लिखेंगे, माना कि AB एक खंभा
जिसकी छाया BC है तथा उन्नयन कोण थीटा, इसलिए ट्रायंगल AB से, ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। AB से टेन थीटा और क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर AB बटे BC, ठीक है। AB 12 है, BC 4 × 12, ये हो गया 3√3। हम 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ गया। टेन थीटा इक्वल टू √3 का मान होता है 60, इसीलिए थीटा इक्वल टू थीटा यहाँ से हट जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण इक्वल टू 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से लिख करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न और 5वां देखते हैं। 5वां क्या करा है, यदि A इक्वल टू 90 डिग्री और B इक्वल टू 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A माइनस B इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। हमें सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS होता है या नहीं। तो देखते हैं LHS में क्या कह रहा है प्रश्न में। LHS हमारा कह रहा है कि cos A माइनस B, तो cos A माइनस B, cos A का मान क्या हो गया हमारा, B का मान 45 डिग्री, ये घट के कितना आ गया 45, cos का मान 1/√2, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया 1/√2, ठीक है। ये LHS हो गया। तो RHS क्या कह रहा है, RHS इक्वल टू क्या है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। हमें मान रखना है AB का, cos A 90 डिग्री है, cos B 45 डिग्री प्लस sin A 90 डिग्री है मल्टीप्लाई sin B 45 डिग्री है, ठीक है। cos A का मान 0 प्लस का मान प्लस sin 90 का मान 1 मल्टीप्लाई 45 का मान 1/2, ये 0 0 हो गया, वो 1/2, ये RHS निकल गया हमारा, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक। इसीलिए क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। ये प्रश्न जो पूछ रहा था सिद्ध, यह है, तो ये हो गया अप्रूव्ड, यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। आइए प्रश्न और 6 देखते क्या कर रहा है कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री हो तो जहाँ 4a न्यून कोण है तो A का मान निकालने का रहा है। तो इस प्रश्न से क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। प्रश्न से हमें क्या दिया है ये देखते हैं, sec 4 इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री, ठीक। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 90 माइनस 4a cosec 90 माइनस 4, इस प्रकार लिखेंगे तो बदल के फिर यही आएगा। कोस कोस हट गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू हो गया A माइनस 20 को इधर करेंगे 4a को इधर, 20 प्लस 90 प्लस 20 A प्लस 4a, ये हो गया 110 इक्वल टू 5a 22 बार, क्योंकि डिग्री में है इसलिए A इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया जो A का मान पूछ रहा था। प्रश्न बहुत ही हल्का था, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं।
आइए प्रश्न और 7वां देखते क्या करा। सिद्ध करने करा 1 + 10a बटे 1 + कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो हल करते हैं इस प्रकार से इसको। प्रश्न से ही पहले प्रश्न से हम LHS RHS LHS इक्वल टू क्या दिया है 1 + 10a और 1 + कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 + साइन ए और कोस ए और 1 + कोस ए प्लस 1 + साइन ए। इस प्रकार से हम इसको तोड़ देते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर लगा कर देते हैं, क्या निकल के आएगा कोस का कोस है, यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस साइन है, यहाँ हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। चूँकि ये दोनों कट जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए और ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए का होल स्क्वायर। ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा साइन ए और ये नीचे आएगा तो कोस ए का होल स्क्वायर। ये मिला क्या हो जाएगा 10a होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। जो LHS हो गया हमारा वो हो गया RHS के बराबर, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। सिद्ध करें 10 48 डिग्री मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री मल्टीप्लाई 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो हल करेंगे हम किस प्रकार से, इस प्रकार से हल लिखेंगे। हल LHS करके LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 42 डिग्री 10 67 डिग्री। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 को कोट 48 डिग्री 10 23 डिग्री और 10, चूँकि सब मल्टीप्लाई में है इसको हम भी लिख सकते हैं कोट 67 डिग्री। ठीक है, यही से लिखा सकता है क्योंकि उल्टा तो इसी का कोट होता है 10 का उल्टा। और इस 10 को क्या लिखना है कोट 90 माइनस 42 डिग्री, इस प्रकार से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कोट 90 माइनस 23 डिग्री, ये 67 हो सकता है। आप जानते हैं कि 90 से पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 42 डिग्री मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री और ये भी बदल जाएगा तो 10 23 डिग्री में ये और ये इस तरह से सभी कट के 1 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए LH इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिद्ध करना था इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध करना था कि इतना इक्वल टू ना होता है कि नहीं, जो इस तरह से आसानी से सिद्ध हो गया। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न का सिद्ध करना है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री नेक्स्ट 10 89 डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हल करेंगे किस प्रकार, हल करते हैं इस प्रकार से। LHS पे ले लेते हैं। LHS प्रूफ जब करना है तो LHS RHS के द्वारा ही करेंगे। क्या प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। टेन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 2 10 3 और ये 44। 10 1 डिग्री ये हो जाएगा हमारा कोट 1 डिग्री, सभी गुना में है। 10 2 डिग्री ये हो जाएगा हमारा कोट 2 डिग्री, ये 10 3 डिग्री ये हो जाएगा कोट 3 डिग्री, ये जगह 10 44 डिग्री जगह कोट 44 डिग्री। हम जान चुके लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि tan थीटा cos इक्वल टू 1 है, क्योंकि अपोजिट इसके 1 काटने पर होगा, इसीलिए LHS इक्वल टू tan 1 डिग्री कोट 1 डिग्री, tan 2 डिग्री कोट 2 डिग्री, tan 3 डिग्री कोट 3 डिग्री, tan 44 डिग्री कोट 44 डिग्री। सबका मान कितना था, 1 1, इसका भी 1, इसका सबका 1 तो 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव हो गया। इतना ही प्रश्न हल्के हल्के आएंगे आपको त्रिकोणोमेट्री में। इस यूनिट में बहुत ही हल्के प्रश्न आते हैं, ध्यान से आप लोग कीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 10वां देखते क्या कह रहा है कि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा x। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रश्न से हल करते हैं। प्रश्न से हमें क्या दिया है, प्रश्न से हमें दिया है x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, और y बराबर हमें दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ये प्रश्न से दिया और सिद्ध करने के कह रहा है। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो x का मान हम यहाँ रखेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का a प्लस b पर हम तोड़ देंगे इस फॉर्मूले पर। तो a स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। इधर भी इसी तरह उतरेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2ab cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या बच गया हमारे में, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं दोनों प्लस में, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता
ए मल्टीप्लाई 1 बी मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या कर रहा है। सिद्ध करना है sin 6 थीटा प्लस कोसेक पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हल करते हैं इस प्रकार से हम। RHS से पहले RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा sin पावर 6 कोस पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ए क्यू और बी क्यू में तोड़ेंगे तो ए क्यू बी क्यू क्या कहता है, ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला कहता है, चूँकि हम जानते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसीलिए ए क्यू बी क्यू क्या करेंगे ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये। मतलब दूसरा आ जाता है हमारा क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ये बंद प्लस में पहले से भी है 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ये हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई ये खुल जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस प्लस मिलेगा तो 2 प्लस में जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा किस रूप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका मान चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न बस आपको दिमाग में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। इस प्रकार से ये आपको प्रूव्ड हो गया LHS स्क्वायर इक्वल टू RHS स्क्वायर। आइए प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं क्या करा। यदि टेन थीटा इक्वल टू कोट फाई हो, ये इसके बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि टेन मतलब थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। प्रश्न देखने से बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी वे में हल होगा। प्रश्न से हमें क्या दिया है, पहले प्रश्न से हमें क्या दिया है देखिए कितने आसान तरीके से बनता है कोट फाई। ये प्रश्न से दिया है, हम इसको किस प्रकार से लिख देते हैं कोट टेन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, कोट फाई। ये कोट हट गया तो क्या हो गया 90 माइनस थीटा इक्वल टू फाई, और ये इधर चला जाएगा तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए प्रूव्ड हो गया। आपको ध्यान देना है कितना आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13वां देखते हैं। सिद्ध करना है कि रूट अंडर 1 माइनस कोसे बटे रूट के अंदर ये 1 प्लस कोसे इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोटे को हम लोग को सिद्ध करना है।
जब भी रूट का प्रश्न आए तो हमेशा रूट से बाहर निकालने के लिए हमको विचार करना है कि सबसे पहले रूट से बाहर कैसे निकले। इसलिए LHS इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। अब ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा तो अंश तथा हर में 1 माइनस कोसेक गुना करने पर देखते क्या होता है 1 माइनस कोसे और 1 प्लस कोसे का मल्टीप्लाई हर और अंश में कितना से करने का रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हमको इसको तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक का होल स्क्वायर 2 बार है तो ठीक है। और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर है। ये 1 माइनस कोसे हो जाएगा और का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। कहाँ से होता है, चूँकि हम जानते हैं क्या साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 1, तो अगर 1 कोस ए को उधर भेज दे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर ए, इस प्रकार से ठीक है। अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा क्या 1 माइनस कोस ए, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से साइन ए बाहर आ जाएगा। अभी इसको हम अलग अलग लिख देते हैं साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन, भिन्न का फिर करेंगे तो फिर इसी प्रकार से आएगा और ये क्या हो गया 1 बटे कोस ए के माइनस और ये कहलाता है कोट। LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से बहुत ही आसान तरीक़ों से ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपको प्रूव करके आंसर लिखना है। प्रश्न बहुत ही हल्का था, बहुत आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विशेष और कुछ नहीं। ये देखिए किस प्रकार से हमने जब भी रूट का प्रश्न आए तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, हर और इसके अंश में गुना करके उसके अपोजिट जो नीचे प्लस माइनस जिस तरह होल स्क्वायर वापस आ जाए। आइए प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं। इसी में क्या कर रहा है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इक्वल टू 2 सेकेंड। इस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। हल किस प्रकार से करेंगे RHS LHS लेंगे, LHS इक्वल टू कोस ए इस प्रकार से हम इसको भिन्न गुना करेंगे। यहाँ पर से कटेगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ठीक है। ये 1 प्लस साइन ए कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये टूटेगा 1 प्लस ए बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। ये 1 प्लस ये यहाँ से लिखा साइन ए प्लस कोस ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस। ये प्रश्न देखिए कितना इजी है, ये 1 और ये इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, 2 प्लस 2 साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 बटे कोस ए ठीक है। प्रश्न देखिए कितना हल्का पूछा। हम लोग जानते हैं कि कोस को बदल तो सेक को बदल जाता है। ये LHS इक्वल टू हो गया RHS।
इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से आंसर आपको ये बनाना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में आने वाले हैं। आइए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। लिखा है 10 थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू L है, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। ये प्रश्न में हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से हल होता है। हल प्रश्न से हमें क्या दिया है, 10 थीटा, इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सभी को उलट देते हैं अपोजिट। वन बटे करने पर हम देखते हैं क्या होता है। ऊपर दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर पूरी जगह सेक थीटा और यहाँ पर 10 थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ गुना हो जाएगा माइनस सेक थीटा इक्वल टू आंसर में गुना करते, चूँकि काटना हो तो काट देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10 थीटा माइनस सेक थीटा और इधर हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ अपोजिट में है, ठीक है, और हम जानते हैं इतना है, इसीलिए 10 थीटा माइनस सेक थीटा ये जगह -1। इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू -1। ये माइनस कट जाएगा 1/L। ठीक है, तो ये सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1/L हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये प्लस करना है इसलिए सेक थीटा माइनस 10 थीटा और इधर जोड़ना है L प्लस 1/L। 10 थीटा और 10 थीटा कट गया, ये हो गया 2 सेक थीटा, भिन्न का जोड़ हो गया L, तो L स्क्वायर प्लस 1। सिद्ध करने के लिए क्या करा, सिद्ध करने के लिए यही करा, सिद्ध करने के लिए करा सेक थीटा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1, ये 2 यहाँ मल्टीपल में चला, ये होगा हमारा प्रूव्ड। इस प्रकार से ये आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया था। यहाँ से हमने पहले समीकरण 1 माना, आइए प्रश्न 16वां क्या कर रहा है कि 10a इक्वल टू 1 और 10 साइन b इक्वल टू √2 है, तो cos a प्लस b का मान निकालना है, जहाँ a और b न्यूनतम को होता है 90 डिग्री से कम है। ठीक है,
अब साइन टेन ए का मान दिया, साइन बी का मान टेन ए और साइन बी का मान दिया, ए बी का तो मान दिया नहीं, तो ए बी का मान पहले हम निकालेंगे। क्या होता है, हल करते हैं इस प्रकार से। और प्रश्न से हम निकालते हैं टेन ए इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, और टेन ए का मान होता है 45 डिग्री। तो ये टेन खत्म हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। जो न्यून कोण बोला गया तो पहले आ गया। फिर साइन बी इक्वल टू दिया है 1/√2 और साइन 45 का मान भी आता है इतना। ये साइन खत्म हो गया तो बी का मान हमारा हो गया। इस प्रकार से हम ए और बी निकाल लिए। इस पेज में यहाँ सोल्व करते हैं, देखते हैं प्रश्न से। फिर क्या पूछा हमारा, प्रश्न से पूछ रहा है cos a प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो cos a प्लस बी 45 प्लस 45 ए ना, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0। तो cos a प्लस बी का मान 0 होगा, 0 डिग्री होगा, यही आंसर होगा। कितना आसान तरीके से ये प्रश्न था, प्रश्न बहुत ही आसान तरीके का था। आइए प्रश्न नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन बी हो, तो साइन 75 का मान निकालने का रहा है। कहा साइन 75 का, तो हल करते हैं प्रश्न देखने के साथ ही। तो क्या दिया है, साइन 75 का मान निकालने का रहा। साइन 75 को हम किस रूप में लिख देंगे, साइन 45 प्लस 30। अब चूंकि साइन ए और बी के रूप में टूट गया, तो ए बी को किस रूप में कह रहा है लिखने के लिए, साइन ए 45 डिग्री और कोस बी के 30 डिग्री प्लस फिर क्या कर रहा है, कॉस ए 45 डिग्री और फिर कह रहा है साइन बी। ये चूँकि पहले दे दिया किसी रूप में रखना है, इसका वैल्यू होता है 1/√3, इसका मल्टीप्लाई √3/2, फिर प्लस इसका होता है 1/√3, इसका होता है हाफ, ठीक है। ये √3/2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 और √3 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन पर। कितना आसान तरीके से हल होना है देख लीजिए। कितना बड़ा क्वेश्चन का हल, सॉल्यूशन बस एक ही लाइन में। प्रश्न नंबर 18 हम सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है कि 10a प्लस बी √3 और 10a माइनस बी 1/√3। ये कुछ कंडीशन है जिसमें a बड़ा है b से और ए बी का मान निकालना। तो हल करेंगे। प्रश्न इतना उलझा दिया लेकिन बहुत ही सिंपल है। प्रश्न से पहले भी हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न से क्या है, 10a प्लस बी का मान दिया है √3। तो हम जानते हैं कि 10 60 का मान था √3, तो 10 खत्म हो गया, तो a प्लस बी का मान 60 डिग्री हो गया। समीकरण 1 मान लिया। फिर प्रश्न में क्या दिया है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये किसके बराबर होता है, 10 30 के होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30, ठीक है। अब क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, a प्लस बी फिर a माइनस बी 60 प्लस 30 90, ठीक है। ये बी और ये करें तो 2a इक्वल टू हो जाएगा इधर 90, जिसमें से ये 45। a का मान हमारा 45 डिग्री आ गया, ये आंसर हो गया। अब b का मान निकालना तो किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या a का मान रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल टू 60, जिसमें एक 45 डिग्री है, तो b इक्वल टू हो जाएगा, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा b कितना हो जाएगा 50, तो 60 15 डिग्री।
जो ये कह रहा था कंडीशन कि ए बड़ा है तो ए बड़ा हो गया था ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न है, कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ है देख लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते क्या हो रहा है। मान निकालना है। कोसेक 39 डिग्री, कोस 51 डिग्री प्लस टेन 21 डिग्री, कोट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री का। तो हल करते हैं प्रश्न से जो दिया है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 माइनस प्लस कोट 90 माइनस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कोसेक बदलेगा तो साइन में, साइन में 40 हो जाएगा, टेन 21 डिग्री, और ये बदलेगा तो 10 माइनस, इसका अपोजिट हम जानते हैं कि अपोजिट में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस को हम इसलिए क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में जाएगा। हम क्या जानते हैं इसमें बराबर भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 1 0, ये आंसर हो गया इसी का कि इसका मान क्या निकलेगा 0। इस प्रकार से सारे प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। आइए, इस प्रश्न 20 में कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 6 मीटर कोई लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 6 मीटर। ठीक है, उसका छाया कितना हो रहा है 4 मीटर। ठीक है, हमने इसको पी क्यू आर मान लिया। ठीक, जबकि उसी समय करा, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है, तो 28 तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा, कितना है 28 मीटर, ए बी और सी। ये प्रश्न पूछ रहा है 28 मीटर, तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब यहाँ से हम लिखेंगे माना कि पी क्यू 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ जिसकी छाया
QR 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से। फिर माना कि तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर PQ बटे बेस QR, तो केस 6/4, 2 बार में 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/2, ये हमारा आ गया एक जगह। ठीक है, तो आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। चलो 1 मान लें। अब दूसरे की बात करेंगे, तो ए भी एक मीनार है। माना कि ए भी एक मीनार है जिसकी छाया BC 28 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा क्या आ जाएगा ABC में, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई इतना ही है, BC क्या है 28। ये हमने मान लिया समीकरण दूसरा। समीकरण 2 में टेन थीटा इक्वल टू 3/2 रखने पर, ठीक है, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए भी जो मीनार की ऊंचाई है और इधर हो गया टेन थीटा का मान 3/2। ये हो गया अपना 14 दूनी 28, तो ए भी हो गया 14 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक बार प्रश्न देख लीजिए जो बोल रहा है। इसी प्रकार से इस मैट्रिक एग्जाम में आपको त्रिकोणमिति का सारे प्रश्न आएंगे। बहुत ही हल्के शांत दिमाग से आप लोग बनाइएगा।